अखिलेश यादव के इस बयान से सियासी खलबली मच गई है। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली चुनाव आयुक्त के दफ्तर तक। क्यों? क्योंकि जो बात अखिलेश यादव बोल रहे हैं उस बयान की तासीर बता रही है कि मामला आने वाले दिनों में कितना बड़ा होने वाला है। अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई में एसआईआर के नाम पर चुन चुनकर उत्तर प्रदेश में उन सीटों को टारगेट किया जा रहा है जहां पर 2024 में समाजवादी पार्टी जीती थी। वहां 50-50 हजार वोट काटने की तैयारी हो रही है। और यह हम नहीं कह रहे, खुद अखिलेश यादव कह रहे हैं, और वो भी बीजेपी सरकार के साथ मिलकर चुनाव आयोग ये कर रहा है। तभी तो अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि भाजपा चुनाव आयोग ये तैयारी कर रहा है कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन चुनाव जीता है उन विधानसभाओं में 50-50 हजार वोट काट दिए जाएं। पहले यह बयान सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बयान है, क्योंकि अखिलेश यादव सिर्फ उत्तर प्रदेश का जिक्र नहीं कर रहे हैं बल्कि पश्चिम बंगाल में खेल होने वाला है यह बता रहे हैं। पहले यह बयान सुनिए और फिर उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एसआईआर को लेकर दबाव के चलते क्या बीएलओस की जान जा रही है, जिसका जिक्र अखिलेश यादव कर रहे हैं। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, बहुत संगीन आरोप है। पहले अखिलेश यादव का यह बहुत महत्वपूर्ण बयान है, सुन लीजिए। जो तैयारी है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। यही यूपी में हो रहा है, यही वेस्ट बंगाल में तैयारी चल रही है। अखिलेश यादव के दूसरे बयान पर हम आए, लेकिन उससे पहले दोस्तों अब याद कीजिए, इन तस्वीरों को याद करिए। ये तस्वीरें आपको याद होंगी जब चुनाव आयोग के दफ्तर की तरफ कूच हो रहा था। तमाम विपक्षी सांसद कूच कर रहे थे। अखिलेश यादव उन नेताओं में थे जो बैरिकेडिंग को फांद कर दूसरी तरफ कूद गए थे। याद आया आपको? और ये तस्वीरें अखिलेश यादव की हम आपको क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि अखिलेश यादव इस मुद्दे को लेकर इससे पहले कितने आक्रामक हो चुके थे उसका यह संदेश था कार्यकर्ताओं को। अब दूसरा पहलू याद करिए, अखिलेश यादव बिहार में प्रचार के लिए गए थे, जहां सोचिए उनका एक भी प्रत्याशी चुनावी रण में नहीं था। उनकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही थी और ना ही कोई गठबंधन की ऐसी मजबूरी थी कि अखिलेश यादव प्रचार के लिए आए, मगर फिर भी अखिलेश यादव यह कह रहे थे कि मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। प्रचार में कूद गए और हर रैली में एसआईआर का जिक्र अखिलेश यादव ने किया। हर रैली में अखिलेश यादव ने बिहार के चुनावी नतीजों के बाद इसी बीच पीडीए पहरी दल का निर्माण किया या रण में उतार दिया, इस तरह से समझिए। हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश हो या फिर पश्चिम बंगाल हो, यह वो राज्य हैं जहां पर 2027 में चुनाव है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में इन राज्यों पर कब्जा करना चाहती है। और वैसे भी 2024 के चुनावी नतीजे जिस तरह से आए, अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने जो प्रदर्शन किया, भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को उत्तर प्रदेश में रोका था अखिलेश यादव ने। उसी बात की बेचैनी बीजेपी में है और 24 का नतीजे अगर 27 में तब्दील हुए तो बहुत बड़ा परिवर्तन देश की सियासत में हो जाएगा। अखिलेश यादव की आंधी को रोकना इसलिए जरूरी है क्योंकि याद करिए 37 सीटें जीतने में कामयाब हुए थे अखिलेश यादव, और यह इतिहास का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है समाजवादी पार्टी का। इस जीत ने अखिलेश यादव के राजनीतिक कद को बढ़ा दिया है। ऐसे में बिहार के बाद एसआईआर का असर दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव चुनाव आयोग से कह रहे हैं एसओपी जारी करो, एसओपी जारी करो, मांग कर रहे हैं अखिलेश यादव। सुनिए जरा, यह बयान भी बहुत महत्वपूर्ण है और फिर उसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू, उस पर भी हम आएंगे, लेकिन पहले यह बयान सुनिए। तो एक तो इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज को एसओपी जारी कर दे कि कैसे क्या करना है। हालांकि नियम बनाए हैं, फॉर्म है, लेकिन फिर भी एक एसओपी जारी करें। और दूसरा, बीजेपी को पता है कि कब शादियां ज्यादा होती हैं, उसी समय ऐसा करा रहे हैं। इस समय वो हैं, सब बारातें शादियों में हैं। बताइए कितनी बारातें शादियां हैं, कार्ड हम देखें, इतने कार्ड आते हैं हमें। और इसी समय जानबूझ से किया जिससे कि यूपी में वोट कट जाए। तो हमारी मांग ये है कि एसओपी के साथ साथ एसआईआर के लिए समय बढ़ाया जाए कि यूपी सबसे बड़ी स्टेट है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट स्टेट है, और यही स्टेट है जो प्रधानमंत्री बनाता है।
यही स्टेट है जहां प्रधानमंत्री जी हैं और अधिकारी किसी और के कंट्रोल में हैं, तो समझ लीजिए अधिकारी क्या करेंगे हमें। इसलिए हमारी मांग है कि एसआईआर का समय उत्तर प्रदेश में और बढ़ाया जाए। यानी अखिलेश यादव का चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठाना बहुत बड़ा सवाल। अब याद कीजिएगा, मामला पश्चिम बंगाल में भी चल रहा है, जहां ममता बनर्जी भी सड़कों पर बकायदा उतर चुकी है। ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिखी जा रही है। यानी वो राजनीतिक दल है जो तमिलनाडु का अगर हम जिक्र करें, एमके स्टालिन भी मोर्चा खोले हुए हैं, पश्चिम बंगाल में ममता दीदी, मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है, सुप्रीम कोर्ट तक। इतना ही नहीं, एसआईआर को लेकर इतनी जल्दबाजी क्यों, इसको लेकर शक खड़ा हो रहा है, शक पैदा हो रहा है। आरोप यह कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ज्ञानेश कुमार ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले से ही रणनीति बना ली जाए। बाकायदा इस तरह की खबरें सामने आ रही है कि बीएलओ की जान तक जा रही है और विपक्ष इल्जाम लगा रहा है कि इसी वजह से बीएलओ जान दे रहे हैं। तमाम राज्यों में एक के बाद एक खबरें आ रही हैं और अखिलेश यादव भी सवाल उठा रहे हैं कि भाई कोई तैयारी के साथ इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर नहीं की है, बीएलओ को कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है और नतीजा सबके सामने आ रहा है। बीएलओ बहुत प्रेशर में है, बहुत दबाव में है। सुनिए अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कोई खास तैयारी नहीं की और जहां बीएलओ को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए थी, बीएलओ को ट्रेनिंग भी नहीं मिली और फिर बीएलओ पे दबाव बनाया जा रहा है। अब बीएलओ खुद परेशान है, बीएलओ बड़े पैमाने पे परेशान है कि करें क्या। ट्रेनिंग नहीं होना, उनका पूरी तैयारी से नहीं काम करना और उन पे अब क्योंकि दबाव बन गया है, दबाव बनाया जा रहा है और जैसे जैसे टाइम कम बचेगा तो दबाव और बढ़ेगा, क्योंकि जब आप डेटा दिखाते हैं इलेक्शन कमीशन तो 99.48% आप डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो फॉर्म। बिहार चुनावी नतीजों ने विपक्षी दलों को सिखा दिया कि जिस तरीके से नतीजे आए और उसके बाद अब जिस तरह से नतीजों का विश्लेषण हो रहा है, तमाम तरह के आरोप चुनाव आयोग पर लग चुके हैं। एक तरफ एनडीए के तमाम बड़े बड़े नेता एक तरह के वोट पाते हैं, यह आरोप लगे ना, वो खबर भी हमने आपको दिखाई थी। एक तरह के वोटों की संख्या बड़े बड़े नेताओं की दिखाई दी थी, उसको लेकर सवाल खड़े हुए थे, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, तमाम बड़े बड़े नेताओं के एक जैसे वोट पाना सवाल खड़े कर रहा था। दूसरा आरोप आरजेडी ने लगाया था कि भाई 27 वोट से कोई हारा, कोई 93 वोट से हारा, कोई 112 वोट से हार गया और बेईमानी का सहारा लेकर चुनाव जीता गया। क्यों? क्योंकि पोस्टल बैलेट को बड़ी संख्या में रद्द किया गया था। अब अखिलेश यादव हो या ममता बनर्जी हो, वो ये जानते हैं कि ऐसे हालात में भारतीय जनता पार्टी से ही लड़ाई नहीं लड़नी है, चुनावी लड़ाई, बल्कि पूरे सिस्टम से चुनाव लड़ना है। क्योंकि चुनाव के दौरान आपने सबने देखा, महिलाओं के खाते में चुनावी आचार संहिता लागू होने के बाद भी 10-10 हजार रुपए आए, मगर आयोग चुप रहा। हरियाणा में क्या हुआ? हरियाणा से स्पेशल ट्रेनें भरकर आई, मगर आयोग तब भी चुप रहा। बकायदा वोट तक डाले गए, 2-2 जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं की फोटो आई, तब भी आयोग चुप रहा। और ऐसे में एसआईआर के नाम पर हर विधानसभा में 50-50 हजार वोट काटने की तैयारी का आरोप अखिलेश यादव का लगाना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला है। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है जो अखिलेश यादव शंका जता रहे हैं कि भाई 50-50 हजार वोट काटने की तैयारी हो चुकी है, जहां पर इंडिया गठबंधन मजबूत है?